बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम दो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर मॉडल हम पढ़ेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस और शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो फर्स्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। इस मॉडल के मुताबिक एक एटम का न्यूक्लियस लिक्विड के ड्रॉप की तरह से बिहेव करता है, और जिस तरह से एक ड्रॉप के अंदर, लिक्विड के ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, इसी तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। लिक्विड के ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वंडर वाल फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इसी तरह से जिस तरह से लिक्विड के ड्रॉप के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं और जो सरफेस में मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंडर होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियॉन्स जो सरफेस पे होते हैं न्यूक्लियस के और जो इंटीरियर में होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो एक जैसी नहीं होती। मोर ओवर हम ये भी कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट हो तो न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल होता है, और अगर हम इसको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी दे दें तो ये डम्बेल शेप में डिस्टॉर्ट होकर फिर आखिरकार स्प्लिट होकर फ्रेगमेंट्स बना देता है, और इस तरह से इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं एंड जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो छोटे पार्टिकल चूँकि ज़्यादा स्टेबल होते हैं इस वजह से एनर्जी इस दौरान रिलीज़ होती है। ये जो मॉडल है ये एनर्जेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और उसकी दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको एक्सप्लेन करता है, और इसी तरह से ये जो मॉडल है ये भी एक्सप्लेन करता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस मॉडल में हम कहते हैं कि लिक्विड के अंदर जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है किसी लिक्विड की, तो वो उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स के साथ रिलेटेड है, और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये इसकी पांच फैक्टर्स हैं जो कि बाइंडिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर वॉल्यूम टर्म है। तो वॉल्यूम जो है, किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो बाइंडिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करेगा, और जो वॉल्यूम है वो किसके साथ, वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स के साथ रिलेटेड है। और इस मॉडल में ये भी हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर वो सिर्फ उन न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्शन करता है जो उसके बिल्कुल नेबर में मौजूद होते हैं, और इस तरह से वो न्यूक्लियस को आपस में अटैच करते हैं। जब डिस्टेंस बढ़ जाए तो फिर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। दूसरा जो फैक्टर है जो बाइंडिंग एनर्जी को इफेक्ट, वो सरफेस टर्म है। तो इस के मुताबिक जो पार्टिकल्स यानी कि न्यूक्लियस के पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स जो सरफेस पे मौजूद होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स होती है वो डिफरेंट होती है, और फ्यूर न्यूक्लियाई और न्यूक्लियॉन्स उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनके मुकाबले में जो कि उसके इंटीरियर में होते हैं। ये उसी तरह से आ गया जैसे कि किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन होती है, तो सरफेस पे मॉलिक्यूलों के ऊपर फोर्स जो है वो कम मॉलिक्यूलों की वजह से होती है, जो इंटीरियर में है वो ज़्यादा। तो ये सरफेस टर्म है, ये भी बाइंडिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है। तीसरा जो कूलम्बिक फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में मौजूद होती है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्शन जो होती है वो भी इस बाइंडिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है। चौथी टर्म एसिमेट्री है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा तो एसिमेट्री ज़्यादा होगी, और ये भी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको इफ़ेक्ट करेगी। पांचवी है पेयरिंग टर्म, यानी कि अगर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पेयर की शक्ल में मौजूद होंगे तो उसकी, और अगर पेयर की शक्ल में नहीं होंगे तो वो भी बाइंडिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये हमारा मॉडल है, इसको हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस है और लिक्विड का ड्रॉप है उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, और उस बेसिस पे हमने एक मॉडल बनाया है न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने के लिए जो कई फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड हमारा मॉडल है न्यूक्लियर शेल मॉडल।
यानी शेल मॉडल ये एटॉमिक शेल की तरह, जिस तरह से हम कहते हैं किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मुख्तलिफ शेल्स के अंदर मौजूद, मुख्तलिफ शेल मतलब मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जब एक ख़ास किस्म के शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हों यानी फील्ड हों तो उसकी ख़ास स्टेबिलिटी आ जाती है। और फिर हम ये कहते हैं नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन आ जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके भी डेफिनेट एनर्जी लेवल्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनमें न्यूक्लियॉन्स मौजूद होते हैं, और ख़ास किस्म के न्यूक्लियॉन का नंबर आ जाए तो वो न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। उस नंबर को जैसे हम वहाँ पे कहते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यहाँ पे हम कहेंगे मैजिक नंबर। यानी नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स 2 हो या 8 हो, यानी प्रोटॉन का नंबर 2 है या न्यूट्रॉन का नंबर 2 है, 8 है या 20 है, 28 है, 50 है, 82 है, 126 है, ये जो न्यूक्लियाई होंगे ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी इनकी, तो इस नंबर को हम मैजिक नंबर कहते हैं। ये जो शेल होते हैं या एनर्जी लेवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और इसी तरह से मैजिक नंबर भी दोनों के लिए न्यूक्लियॉन के लिए अलग अलग एग्जिस्ट करता है। अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों का नंबर भी मैजिक नंबर के में से किसी एक नंबर के बराबर और न्यूट्रॉनों का भी, तो उसको हम डबल मैजिक न्यूक्लियस कहते हैं, और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब न्यूक्लियॉन्स जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो दूसरे न्यूक्लियॉन्स हैं वो उसको जिस फोर्स के साथ, नेट अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, उस वजह से इसके शेल्स बनते हैं। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो जो शेल है उसकी एनर्जी कम होगी, वगैरह वगैरह। तो जो शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनों के शेल न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं, और इसी तरह से न्यूक्लियॉन्स के जो शेल्स हैं वो दूसरे न्यूक्लियॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। अब जब हम किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को ऐड करते जाते हैं तो वो उसके लोएस्ट एनर्जी शेल में जाते हैं और फिर हायर में, फिर हायर में, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनों के लिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियॉन्स के लिए भी स्पेशल सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, और उस तरह से वो किसी भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। जब एक शेल फुल हो जाता है तो न्यूक्लियस जो है उसमें अनयूजुअल स्टेबिलिटी आ जाती है, और अगर ये नंबर जो है वो मैजिक नंबर तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो अब फील्ड जो शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है। जब नेक्स्ट न्यूक्लियॉन को हम उसमें ऐड करते हैं तो उसकी वजह से पूरे न्यूक्लियस का एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, और फिर हम उसको एक्साइट करते हैं तो वो एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का चेंज हो जाता है। तो अगर फील्ड हैं तो एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो, फिर एक एडिशनल हमने डाला जो अनपेयर की शक्ल में आ गया, उसका एक डेफिनेट एंगुलर, उसको एक्साइट करेंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जो हमने पहली फिगर पढ़ी देखी थी ये वाली, इसमें हमें दो शेल्स नज़र आए कार्बन 12 के लिए, और इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, और दो शेल्स जो हैं वो फील्ड हैं हमारे पास, और इस वजह से इसकी डेफिनेट स्टेबिलिटी है, और हम ये देख रहे हैं पेयर की शक्ल में मौजूद है। अब इनमें से एक किसी भी न्यूक्लियॉन को प्रोमोट करें, हाई एनर्जी स्टेट में ले जाएं, तो उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अब जब न्यूक्लियर एनर्जी लेवल यानी कि मुख्तलिफ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में किस तरह से ट्रांजिशन होती है उसको समझने के लिए हम ये एक डायग्राम लेते हैं कि हमारे पास ये तीन न्यूक्लियाई हैं, एक बोरान है, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा कार्बन है। बोरान के अंदर इसके अंदर 7 प्रोटॉन हैं और 7 न्यूट्रॉन हैं, और नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के मुकाबले में इसका एक न्यूट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में है और इसका एक प्रोटॉन हाई एनर्जी स्टेट में है, और इस तरह से ये हाई, और ये एक और हमारे पास स्टेट है जो इस कार्बन की हाई एनर्जी स्टेट है कि हमने ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, इसको हमने एनर्जी दी और ये हाई एनर्जी स्टेट में यानी इसका न्यूक्लियन हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। चूँकि यहाँ पे स्टेबल जो स्टेट है वो कार्बन 12 की ग्राउंड स्टेट है, लिहाजा हम देखेंगे कि बोरान
नाइट्रोजन और ये एक्साइटेड स्टेट कार्बन की रेडिएशन एमिट करके इस स्टेट में आने की कोशिश करेंगे।